अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है नकारा और मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और इस प्रोग्राम को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी कर रहे होंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में बात होती है आपकी, इस प्रोग्राम में बात होती है हमारे आवाम की, इस प्रोग्राम में बात होती है एक आम आदमी की, सभी की बात होती है। रावलपिंडी के हल्का NA-55 में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनकी बात कर ली जाए तो यहाँ से कुल जो उनकी तादाद है वो है 23 के लगभग। और अगर बात कर ली जाए कि कितने वोटर जो हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे तो उनकी तादाद तकरीबन 4,30,000 के लगभग है। और इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कुछ ऐसे उम्मीदवारों की जो कि यहाँ से सेलेक्ट होकर जब ऐवान बाला तक जाएंगे तो जो यहाँ के हल्के के मसाइल हैं वो किस तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो वो हल करेंगे। तो ये सब हमें कौन बताएगा? डेफिनेटली आप बताएंगे, हमारे अवाम बताएंगे। यहाँ की NA-55 की आवाम में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके मसाइल जानते हैं। इंतज़ार नहीं करवाएंगे तो चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है भैया आपका। बस अल्लाह का दिया सब कुछ है जी। अल्लाह काम कैसा चल रहा है? आजकल तो काम की सूरत हाल कुछ नरम है, आपको मालूम है इलेक्शन का दौर है और मुल्क में जो सूरत हाल है इलेक्शन की वो आपके सामने है। उसकी वजह से कारोबार में बड़े असरात हैं और महंगाई का तूफ़ान, बिजली के बिल, इन सब चीज़ों को देखें तो बताएं महंगाई से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो जो आपकी शॉप पे आता है ख़रीदने के लिए उसको फ़र्क पड़ता है। आप एक चीज़ जो 1000 की होती है वो 3000 की बेच देते हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक कस्टमर मेरे पास आता है, उसने 4 चीज़ें लेनी है। जब वो 4 चीज़ें लेगा तो मुझे प्रॉफिट 4 गुना मिलेगा और जब वो एक चीज़ लेगा तो मुझे प्रॉफिट 1 गुना मिलेगा। क्या एग्जाम्पल सेट किया आपने? मेरे भी तो अखराजात वैसे ही बढ़े हैं ना, जैसे कंज्यूमर के बढ़े हैं, कस्टमर के वैसे भी बढ़े हैं, मेरे भी अखराजात वैसे ही बढ़े हैं ना। आटा मेरे लिए भी महंगा हुआ है, चीनी मेरे लिए महंगी हुई है, घी मेरे लिए महंगा हुआ है, गैस मेरे लिए महंगी है, पेट्रोल मेरे लिए महंगा है। अब मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया और ख़र्चे बढ़ गए तो मेरा कारोबार तो कम हो गया ना मैम। बहुत खूबसूरत आपने एग्जाम्पल दी। आज तक इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पाया था, लेकिन आपने एग्जाम्पल दे दी। ज़ाहिर बात है ये शौरा में इमरान खान ने दिया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने दिया। डेफिनेटली आप वोट कास्ट करेंगे 100%। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारा सामान आपने उठाया हुआ है, लोग कह रहे हैं महंगाई होगी, मुझे तो महंगाई नज़र नहीं आती। नहीं महंगाई तो है, ज़रूर है महंगाई, ये कौन कहता है महंगाई नहीं है? मुझे लग रहा था लोग ऐसे शॉपिंग के लिए बाहर आए हुए। खैर मिल जाते हैं ना खुले, इसलिए आपको महंगाई नहीं लगती है। अच्छा मुझे ये बताएं, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट कास्ट करेंगे आप? जी इंशाल्लाह कास्ट करूँगा। कुछ बता सकते हैं पाकिस्तान के मसाइल कौन से जो आने वाली हुकूमत को सबसे पहले हल करने? सबसे बड़े माशी मसाइल हैं और बेरोज़गारी है लोगों की, और बाकी मजदूरों को तो मजदूरी मिलती ही नहीं है ना। जो बेलचा उठाकर फिरते हैं सड़कों पर, वो शाम को खाली जाते हैं। इतनी महंगाई है, लोग मकान नहीं बना सकते। गरीब आदमी तो अभी एक मरल जगह नहीं खरीद सकता है, सरिया नहीं खरीद सकते। सीमेंट 1100 रुपये का तोड़ा है, कैसे मकान बनाएंगे? हाँ, सर छिपाने के लिए जगह नहीं बना सकती अभी। इतनी महंगाई का मतलब तूफान है किस्म का, गरीबों के लिए मुल्क में जीना मुश्किल हो गया है। सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। वोट कास्ट करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर जी। आने वाले इलेक्शन के लिए कितना एक्साइटेड है NA-55 की आवाम? मैं समझता हूँ ये NA-55 की आवाम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और पूरी यकजा हो गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह यहाँ के कैंडिडेट को जितवाएंगे। तो आएगी? जी जी। यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनसे क्या उम्मीदें कि अगर वो सिलेक्ट होकर हुकूमत उनकी आ जाती है तो इस हल्के के लिए कौन से ऐसे मसाइल हैं जो सबसे पहले उनको हल करने चाहिए? लेकिन जी इस टाइम जो सबसे ज़्यादा बड़े मसाइल हैं उनमें से पानी का और गैस का मसला जो है वो पूरे पाकिस्तान में भी है और ख़ुसूसन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो गैस के मसाइल जो हैं वो हल करेंगे तरजीह बुनियादों पर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तबीयत ठीक है आप? जी जी बहुत ठीक है। बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? बिजनेस बस ऐसे ही है, जब से ये हुकूमत गई है हमारा तो डामाडोल होया हुआ है बिल्कुल। सब कुछ तहस नहस हो गया। आने वाली हुकूमत तहस करके हमें दी है। अच्छा मुझे ये बताएं, आने वाली जो हुकूमत है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? असल में देखें ना जी, जब भी मियाँ साहब आए हैं हमारे कारोबारों में बहुत तरक्की हुई है, कारोबारी लोग हमेशा खुश हुए हैं इनके आने से। तो हम अब भी उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान आगे जाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? करम अल्लाह, नाश्ता किया? अल्लाह का शुक्र। अब मुझे ये बताइएगा, वोट कास्ट करेंगे आप? वोट इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर कास्ट करेंगे। और क्या समझते हैं आप, हम नई हल्के की बात करते, नई मुल्क की बात करते, एक आम आदमी के मसाइल क्या हैं? हर आदमी का मिसाल मुश्किल पर दारोमदार है, मुश्किल तबाह हो चुका है।
इसको बहाल करना बड़ा मुश्किल है। ही इज़ वेरी डेंजरस, एग्जैक्टली। वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। इसको संभाल नहीं सकेंगे, कोई भी संभाल नहीं सकेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, हेवन। कारोबार भी ठीक है? कारोबार डाउन है, क्यों? अनस्टेबिलिटी है, पूरा मुल्क जो है वो केओस में है, और जाहिर है अगर केओस होगा तो फिर बिज़नेस कैसे होगा? बिज़नेस तो सुकून मांगता है ना, सुकून नहीं होगा तो बिज़नेस कैसे होगा? हमारी ताजिर बरादरी जो है वो कितना तंग है इन हालात से? तंग लफ्ज़ थोड़ा है, छोटा है। क्यों? डिक्शनरी में कोई नया लफ्ज़ ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। जो ताजरों के इस वक्त हालात हुए हुए हैं और ताजर जिस केओस से गुजर रहे हैं, हमें तो रास्ता कोई नहीं मिल रहा भागने को, हम किस तरफ भाग जाएं? इस वक्त इन्वेस्टमेंट की पोजीशन ये है कि पहले से कई गुना बढ़ चुकी, प्रॉफिट की ये सूरत हाल है कि पहले से कई गुना कम हो चुका। हम मजबूर हैं अपने स्टाफ को कम करने के लिए, हम मजबूर हैं अपने ख़र्चों को कम करने के लिए, हम मजबूर हैं अपने आप को और ज़्यादा स्क्वीज़ करने के लिए। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद हम जो है उस जगह पे नहीं आ रहे, या वो हमारे लिए मामलात नहीं बन रहे जो बनने चाहिए। मसाइल के अंबार, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपसे बातें जो है गुफ्तगू का सिलसिला रहा। मुझे ये बताइएगा, आने वाली जो हुकूमत है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एक आम आदमी की क्या उम्मीदें हैं उनसे? आने वाली हुकूमत को क्या होगी, सबसे पहले तो ये सवाल है। हुकूमत की जो तरतीब और तरीका इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, या जो इस वक्त एक माहौल बना हुआ है, वो तो एक मतंजन सा बनेगा। हालात और वाक़यात यही बता रहे हैं कि जिसमें 6-7 पार्टियाँ जुड़ेंगी, या हो सकता है पहले की तरह 13-14 पार्टियाँ जुड़ जाएँ, तो एक हुकूमत बनेगी। वो एक दूसरे पे ब्लेम डालेगा, दूसरा दूसरे पे ब्लेम डालेगा, जी इसने मुझे ये नहीं करने दिया, उसने मुझे वो नहीं करने दिया। हालांकि जब इक़्तिदार में आने की बारी होती है तो बुलंदो बांग दावे सब के होते हैं। मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं सब की बात कर रहा हूँ। दावे सब करते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है या जो डिलीवर करना होता है, वो डिलीवर करने के लिए फिर उनको याद आ जाता है, जी हमें यहाँ से पकड़ लिया गया, हमें उसने नहीं करने दिया, हम तो ऐसे कर रहे थे, हम तो वैसे कर रहे थे। तो ये मुक़्तदर हल्कों को सोचना चाहिए इस बारे में कि जो बेसिकली पाकिस्तान का कानून हमें राइट देता है, जो शरीयत हमें राइट देती है कि राइट टू वोट का हक़ सबको है, जो हमारी मंशा व मर्ज़ी है उसके मुताबिक जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, पहले भी किया अब भी करेंगे, तो उसको चलने दिया जाए, उसके साथ मामलात को एंड तक जो 5 साल का टर्नओवर है उसको पूरा करने दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहे? जी आ रहे हैं, 8 फरवरी को आ रहे हैं। हमने बताया या पहले से पता? पता है जी, न्यूज़ सुनते हैं। वोट कास्ट करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। कितना कोई एक मैसेज दे दें हमारे देखने वालों को कि वाकई आप लोगों ने सबने वोट कास्ट करना है? जी वोट कास्ट करें, क्योंकि ये आपकी अमानत है, गवाही है, और सच्चे और ईमानदार आदमी को सिलेक्ट करें। और थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये जैसे देख रहे हैं ना, गाड़ी बंदा आ रहा होता है उसके आगे गाड़ी लगा लेते हैं। शऊर की कमी है, जहालत इंतहा की है, ठीक है। किसी से बात करें तो उलझ पड़ते हैं, बहुत लाफ है। कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यहाँ एक सवाल पैदा हो रहा है कि हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। हम हुक्मरानों की तो बात करते हैं, हुक्मरान ठीक होना चाहिए, जो हमारी इंतज़ामिया है उसको ठीक होना चाहिए, हमारे जो पुलिस में जो भी लोग हैं उनको ठीक होना चाहिए। हम खुद क्यों नहीं ठीक होते? सोचिएगा इस पर ज़रूर। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।